और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए इससे जुड़ी पुरानी यादों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसी संसद में अनुच्छेद 370 हटाया गया। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब शांति और विकास के रास्ते पर है। 370 को हटाना अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। और आज से नए संसद भवन में कामकाज शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों के साथ पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल मार्च करके पहुंचे। नए भवन में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम नए संकल्प के साथ नए संसद भवन आए, हमें कड़वाहट भुलाकर आगे बढ़ना है। नया गृह प्रवेश हो रहा है तो यहां पर आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ ये सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। और हम सभी माननीय सांसदों को हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वो आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी
उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और नई संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। यह ऐतिहासिक लम्हा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी काफी उत्साह है महिलाओं में देखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि इससे महिलाओं को अधिकार मिलेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को अभिनंदन, धन्यवाद करती है। हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद ने बातचीत की महिलाओं से। आज का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है क्योंकि देश की संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने जा रहा है। 33% का आरक्षण है और पहले ही मोदी कैबिनेट से इस आरक्षण पर मोहर लग चुकी है। यहाँ पर हम इस वक्त मीनाक्षी लेखी की जो रेजिडेंस है वहां पर हम मौजूद है और आप यहाँ का माहौल देखिए। ये तमाम जो महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तमाम महिलाएं इसी संदर्भ में यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और अभी तमाम महिलाएं ये सब नए संसद भवन जाएंगी। एक लंबी जर्नी है महिला अधिकारों को लेकर। एक समय था जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था और आज दोबारा से कहना चाहिए इतिहास रचा जाने वाला है। कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी का दिन है, बहुत शुभ दिन है और बहुत शुभ बातें होने वाली हैं, शुभ शुभ सूचनाएं आने वाली हैं। और हमारे मोदी जी इस बिल को जो आज पास कर रहे हैं, हो गया है समझ लीजिए, वो तो बस एक मामूली सी कार्रवाई बाकी है। तो हम उनका बहुत, हम सारी आप देख रहे हैं यहाँ महिलाएं जितनी भी हैं सब बहुत आत्मसम्मान से विभोर है, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि उनकी मेहनत जो है कहीं न कहीं सफल हुई है और उनको 50% का जो रिजर्वेशन है आज होने वाला है, हो गया है 33% जो होने वाला है। उसके लिए हम सब महिलाएं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये अब दूसरी पार्टियां भी शोर बचा रही हैं कि हमारा मुद्दा था तो 10 साल में कर देना चाहिए था। 10 साल पीछे उनकी भी गवर्नमेंट थी, आपने नहीं किया। आज मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का किया, उसके बाद महिलाओं के लिए ये वो 33% जो रिजर्वेशन ला रहे हैं, उसके लिए हम लोग सब उनके बहुत 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 आभारी हैं। क्योंकि अगर महिलाओं के बारे में किसी ने सोचा है तो वो सिर्फ मोदी जी ने सोचा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पहले मांग की गई थी कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए और कहीं न कहीं कांग्रेस भी अब इसमें शामिल होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल होना पड़ेगा, वरना तो वैसे ही वो बिल्कुल नेपथ्य में खड़े हैं, खत्म हो जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात कही। गणेश चतुर्थी का दिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी ने हम स्त्रियों का विघ्नहरा मोदी जी को जरिया बनाया। आपने एक डायलॉग सुना है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ और मैं जो नहीं कहता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। तो मोदी जी ने ये साबित करके दिखाया है। देखिए उज्ज्वला योजना से लेके वो गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं को जो वो अधिकार दे रहे हैं ना, यही मोदी जी को 24 में 50% जो आबादी है ना, उनको एक तरफा वोट देकर फिर से देखिए पार्लियामेंट भेजे। SC, ST और OBC के लिए क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं है, उस पर वो आपत्ति जता रहे हैं कि इसको भी होना चाहिए। बस उनको तो बहाना चाहिए, सबको मिलके, उनके पास कोई और तो कार्य होता नहीं है, कोई नुक्स ही निकालना है। उन्होंने देश के लिए तो आज तक कुछ नहीं किया, अब जो कर रहा है उसमें भी नुक्स निकालना और कोई काम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो अब वेले बैठे हुए हैं और आगे भी वो वेले ही बैठेंगे इन सब कामों के लिए। जैसे औरतें पहले बैठ जाती थी ना मोहल्ले की इधर उधर की बातें करने के लिए, बस उनके पास अब वही टाइम रह गया, वो वही करेंगे बस। एक आम महिला के जीवन पर इस तरह के फैसले का, इस तरह के आरक्षण का क्या असर पड़ने वाला है? सर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। वो जो समाज में एक औरत को इज्जत नहीं मिलती थी, वो इज्जत एक अच्छे रुतबे के साथ मिलेगी, चाहे वो पहले है या बाहर सोसाइटी में एक औरत निकलती है या फिर शादी करके है, तो हर जगह उस औरत को एक अच्छे इज्जत से देखा जाएगा, एक इक्वल सम्मान के साथ देखा जाएगा। और ये बहुत आप कुछ कहना चाहती हैं? सर बहुत बड़ा दिन है, इसके लिए मैं सबको कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद और स्पेशली अपने मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और आगे बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली वुमेन एम्पावरमेंट की बात सामने जो बोलते थे वो अब इम्प्लीमेंट हो रही है, वो लागू हो रही है। अभी आप लोग तमाम लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और ये जो पल है नई संसद का उद्घाटन, उसमें शामिल होना, उसके भी गवाह बनेंगे और उसके साथ साथ महिला आरक्षण का भी महिला आरक्षण का लाया जाना, ये कितना जो है सुखद है। बहुत, वही मैंने पहले भी बोला कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते थे बस, अब वो सामने दिख रही है कि आज
समानता, इक्वालिटी, कि हम भी उतने ही पावरफुल है जितने की बाकी सब। तो उस चीज को आज हम सामने देख रहे हैं। जब हम आप आसपास दिखाओगे जब, तो ये उसी का ही एक रूप आपके सामने जो है वो निकल के आ रहा है कि हम वाकई में इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं पार्लियामेंट जाएंगी और वहां पर इस पल की, वो इस तारीख की और इस इतिहास में वो हिस्सेदार बनेगी। और कहना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी दर्ज होगा। नई संसद और महिला आरक्षण बिल, ये तमाम जो बातें हैं कहीं न कहीं नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और टॉप 18 में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। थाना क्षेत्र के जिनौरिया बस स्टैंड के पास की है। पूर्णिया में ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने मृतक महिला की पौंडी में पीजी उड में समुद्र के किनारे, मैसेजिंग स्ट्रीट, इन जगहों पर हम पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। जब हम लोग काम करके वापस आते हैं तो घर जाने से पहले, बच्चों या किसी चीज को हाथ लगाने से पहले हम नहाकर, कपड़े बदलकर, वॉश करने के बाद ही हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर खाना वगैरह खाते हैं। एंटीडोज महीने में, साल में 3 बार लगवाते हैं। उसके बाद खून वगैरह की जांच करवाते हैं और सर आकर हमारे साथ मीटिंग करते हैं। उन्होंने ही हम सबको ये सब सिखाया है। हाथ में कैसे ग्लव्स पहनना है, मास्क कैसे पहनते हैं, चश्मा कैसे पहनते हैं। पैरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड। आज तक का नहीं कोई अता पता, बना कल की बासी खबर। नंबर हेर फेर करके भी न्यूज 18 इंडिया से मीलों पीछे रहा आज तक। टीवी व्यूअरशिप में न्यूज 18 इंडिया आज तक से 16% आगे, फेसबुक पर 27% आगे, यूट्यूब पर 12% आगे। न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पे। आप देख रहे हैं टॉप 18। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संसद की मौजूदा विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश करने के केंद्र सरकार के प्रस्तावित फैसले का स्वागत किया है। लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, बिल अपलोडेड कर दिया है, अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूं कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूं।
अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कर दिया ना आपने, ये अपलोड है साहब बता दें, बिल अपलोडेड है गौरव जी, यू कैन सी द बिल, आप इसमें अपलोड है बिल, अधीररंजन जी, ये अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल है, हाउस ऑफ पीपल, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है, इस आर्टिकल में है। I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila reservation bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया के बात करें। चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया, चेक करिए प्लीज, चेक मिस्टर गौरव। डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है, चेक। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चलो 1 मिनट देख लो। सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए, रिवाइज लिस्ट ऑफ। अर्जुन जी, आप कंटिन्यूस कीजिए। ठीक, अध्यक्ष जी, इनको शांत कराइए। आप तो कंटिन्यूस कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण। अधीररंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीररंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको एक समझाना चाहता हूं अधीररंजन जी। अभी जैसे 543 मेंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी यू कैन सी नाउ, you can see now, bill also in your hand, बालू जी you can sit now। 1 मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी, जब आपने विचार रख करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी,
मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको। और इतिहास भी सुनिए कल्याण प्रदेश जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। अब आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में बुलाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं उसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया। और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी, देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर, कि ये समाज या देश या राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, विच वुमेन हैव अचीव्ड। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा?
आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी अध्यक्ष महोदय। पीएम आवास, एक के घर कच्चा, एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन, ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति बंधन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। तो संसद के नए भवन में महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल है ये, और जिसे पेश किया गया लोकसभा में पेश हो चुका है। ये कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान है। महिला आरक्षण की अवधि, जो आरक्षण की अवधि होगी वो 15 साल की ही होगी। उसके बाद संसद फिर से विचार करेगा। 15 साल की अवधि के बाद संसद पुनर्विचार करेगा। और लोकसभा महिलाओं के लिए 181 सीटें रिजर्व होंगी। इस पर अब चर्चा होगी। फिलहाल हमें दें इजाजत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।